हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मामूली रूपधारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आए को नवाई स्तुति को जारी है। धन धन तिन ही ते काज संग आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी चरित्र के अंतर्गत यहाँ 7वें लंब की अपनी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में राजा दृढ़मित्र उन्होंने अपनी कन्या जीवनधर कुमार को देने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि इस तरह की बात पीछे कही गई थी कि विद्या दान देने वाले का प्रत्युपकार चुकाया नहीं जा सकता है। सर्वोत्कृष्ट दान है। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे को भोजन कराए तो तुम पैसे दे दो, काम हो जाएगा। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है। जगह जगह वाक्य लिखे रहते हैं ना इस तरह के धन से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींद नहीं। ऐसे कितने वाक्य मिलते हैं। बहुत सारे वाक्य दुकानों पर लगे रहते हैं। ऐसे ही धन से पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं। धन से व्यक्ति खरीदा जा सकता है, अध्यापक खरीदे जा सकते हैं, टीचर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ विद्यादान की महिमा बतलाई और ऐसे विद्यादान देने वाले, अपने पुत्रों को विद्यादान देने वाले ऐसे जो जीवनधर कुमार थे, राजा दृढ़मित्र के पुत्र, वो सब ना समझ थे। उम्र तो बहुत हो गई थी, शरीर से तो बड़े दिखते थे लेकिन बुद्धि से मंद थे। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए जब जीवनधर कुमार ने उन्हें शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया, उन्हें सिखाया, तो जीवनधर कुमार के प्रति बहुत उपकार व्यक्त किया, उपकार माना राजा दृढ़मित्र ने। और क्या करें कि सर्वोत्तम चीज़ दे दो अपनी, और क्या कर सकते हैं। बोले अपनी कन्या, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, वह उन्होंने प्रदान करने का निर्णय लिया। जीवनधर कुमार की स्वीकृति, यहाँ से बात को हम आगे बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर है 82 और पेज नंबर है 366, 366 नंबर पेज है। मिल गया सभी को? देखिए, अभ्युपाजीगमत्पुत्रीं परिणेतुं पुनः उदाराः खलु मन्यन्ते तृणायेदं जगत्त्रयम्। फिर वह राजा पुत्री को ब्याह देने के लिए जीवनधर कुमार के पास आया। निश्चय से उदार पुरुष इस जगत त्रय को तृण के समान मानते हैं। ये सारा जगत तिनके के समान है। क्या कीमत है इसकी। जिनके हृदय में उदारता होती है वो बड़ी से बड़ी संपत्ति देने में भी तैयार हो जाते हैं। काम अच्छा होना चाहिए, योग्य कार्य होना चाहिए। अरे ऐसे ऐसे तक योग्य व्यक्ति दिखाई देते हैं समाज में कि जो अपनी सारी संपत्ति धार्मिक संस्थाओं को, उत्तम कार्य करने वालों को दे करके चले जाते हैं। बहुत दिखते हैं ऐसे। लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, वो सब किसको दे करके चले गए। काम अच्छा होगा, वीतरागी तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। विद्यालय के नाम कर दिया, गरीबों के नाम कर दिया, अनाथ आश्रम के नाम कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। अपने अनाथ आश्रम में यहाँ आपके नाटानियों के रास्ते में तो कितनी संपत्ति है आपको पता नहीं है। मैं तो उसके एग्जीक्यूटिव में था तो मेरे को मालूम है सारी चीज़, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी कहाँ से आ गई। सब खरीदी है, खरीदी नहीं है, लोग दान दे गए।
तो ऐसे देख करके चले जाते हैं लोग, इस जगह दान दे दिया, इस जगह। उदार चरित्र जिनका हो, चित्त जिनका अत्यधिक उदार हो, वो व्यक्ति अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने वैभव को तिनके के समान समझते हैं और देने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करते। उदार चित्त वालों की यहाँ बात कही है, और वो तो बहुत प्रसिद्ध कथन है, उदार चरित्ता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पढ़ी होगी ना, हिंदी की, संस्कृत की पुस्तकों में है, कक्षा 6 की किताबों में, और सबने पढ़ी है, हमने भी 6ठी कक्षा में ही पढ़ा था। क्या है वो? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्ता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ये तो इतना तो ध्यान होगा क्या, ये पूरा श्लोक तो ये है, अयम निज है, ये मेरा है, और परो ये दूसरे का है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, नहीं नहीं अपनी चीज़ अपने पास, नहीं नहीं आप, ये हमारी नहीं है। अयम निज है परो वेत्ति मतलब जानने वाला, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ऐसा जानने वाला और विचार करने वाला, बोले गणना लघु चेतसाम, छोटे दिल वाला आदमी है। और उदार चरित्ता नाम, जिनका चित्त, जिनका चरित्र, जिनके अंदर में बहुत उदारता है, बोले वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब जैसा है, कोई बात नहीं, आपके उपयोग में आप ले जाओ, आप रख लो, सब एक जैसे, कोई बात नहीं, ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई है, ऐसा वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को कुटुंब समझते हैं। किसकी बात चल रही है? उदार चरित्र वालों की बात चल रही है। तो चित्त किनका उदार दिखाई दे रहा है? अभी ये जीवंदर की महिमा नहीं, राजा दृढ़ मित्र की महिमा गा रहे हैं। चित्त में उदारता है, मन में तो ऐसा आ गया कि मैं राजगद्दी से उतर जाऊं और इनको राज्य दे दूं, इतना उदार चित्त है। देखिए नीतिकारों की बात यहाँ कही, सरलार्थ देखें, राजा दृढ़ मित्र ने अपनी पुत्री का विवाह संबंध जीवंदर कुमार से करने की स्वीकृति प्रदान की, क्योंकि उदार चित्त महापुरुष इस 3 लोक की संपत्ति को भी तृण के समान तुच्छ समझते हैं। विशेषार्थ, कन्या प्रदान करने का कार्य 3 व्यक्तियों की उपस्थिति में ही संभव है। वे 3 व्यक्ति कौन हैं? किस में दिया जा सकता है? बोले जब भी दान दिया जाता है तो दादा ने लिखा 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी, 3 के बिना दान देना संभव नहीं है। इसलिए दीपेश जी, दान देने की अपेक्षा से त्याग करने वालों को महान कहा है। दानी महान नहीं है, त्यागी महान है। क्यों? अरे साहब 25 करोड़ का दान दे दिया, कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या, एक छोटा सा मकान था टूटा फूटा, उसे छोड़कर दीक्षा ले ली। बोलो कौन महान? जिन्होंने त्याग किया है, त्यागी महान है, दानी नहीं। और कहा उन्होंने 25 करोड़ का दिया है, इनकी तो कीमत 2 लाख की भी नहीं होगी, क्या दम है इसमें? अरे भाई साहब, ये जगत जनों की दृष्टि में खोट है, जो त्यागियों की महिमा त्याग के आधार पर न जानकर क्या छोड़ा है उसके आधार पर समझते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है ये। मैं आपसे पूछता हूँ, महावीर बड़े तीर्थंकर थे या शांतिनाथ? कौन से तीर्थंकर महान थे? अच्छा, ऋषभदेव ज्यादा महान थे कि शांतिनाथ? हैं? सोचो जरा एक बार, ऋषभदेव ने 2 पत्नियां छोड़ी थी और शांतिनाथ ने 96,000। ऋषभदेव ने अकेले अयोध्या का राज्य छोड़ा था और शांतिनाथ स्वामी ने 6 खंड का राज्य। कौन ज्यादा महान है? हमें तो लगता है इतना छोड़ा। अरे इससे कीमत नहीं है कितना छोड़ा, ये बतलाओ छोड़ने के बाद में रखा कितना, निर्णय उससे होगा। रखा कितना? बोले ऋषभदेव ने सब छोड़ देने के बाद में कुछ नहीं रखा, और शांतिनाथ स्वामी ने कि बोले उन्होंने भी कुछ नहीं रखा। बोले दोनों एक जैसे हैं। ऋषभदेव के पास में दीक्षा लेने के बाद में जितना है, शांतिनाथ स्वामी के पास भी उससे ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर है। तो महिमा किस आधार पर है? दोनों समान दिखाई दे रहे हैं ना हमें महिमा। अरे साहब, आपको पता है दीक्षा लेने के पहले ये वो थे, इतना बड़ी पोस्ट पर थे,
ये मजिस्ट्रेट थे, ये एडवोकेट थे, ये LLB हैं, ये प्रोफेसर थे। आपको पता है कितने की संपत्ति छोड़ करके, और 10, 20, 25 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके यदि कोई दीक्षा लेवे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, अरे लाओ इतना छोड़ा, इतना छोड़ करके 200 करोड़ की संपत्ति को छोड़ करके जैन दीक्षा अंगीकार की, बहुत महान काम हो गया। माने छोड़ देने के बाद भी, और सुनो, यदि ऐसा कोई त्यागी होना तो नहीं चाहिए समाज में कहीं ऐसे, लेकिन यदि कोई इस तरह की बात कहे, तूने क्या छोड़ा है, 25 करोड़ छोड़ करके आया हूं, तो तूने 25 करोड़ छोड़ा नहीं है, 25 करोड़ छोड़ने का अभिमान माथे पे लेके घूम रहा है। समझ में आ रही है बात? मैंने अभी भी आपको उस 25 करोड़ की महिमा आ रही है जिसको तुमने छोड़ दिया। ये तिनके के समान त्याग देते हैं, कुछ नहीं है, क्या छोड़ा, अरे जिसको छोड़ ही दिया अब उसकी तरफ आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं है, सारा परिणामों का खेल है। अब क्या देखे मैंने क्या छोड़ा था, जिसको छोड़ दिया, जिसका त्याग कर दिया, अब उसकी तरफ देखा नहीं जाता है। त्याग स्वाधीन है और दान में पराधीनता है। ये बात यहाँ पे है। दान के संदर्भ में, देने के संदर्भ में 3 बातें हैं। एक तो दाता, देने वाला व्यक्ति चाहिए, एक पात्र माने लेने वाला चाहिए। मेरी दान देने की बहुत इच्छा है लेकिन किसको दूं ये समझ में नहीं आ रहा, पात्र भी चाहिए, लेने वाला व्यक्ति तो चाहिए। और भैया मेरी देने की तो इच्छा है, मेरी इच्छा है 6 खंड का विभूति दे दूं किसी को, कि तेरे पास है क्या? जो तू दान देना चाह रहा है वो वस्तु भी तो होनी चाहिए क्या? लेकिन त्याग करने के लिए वस्तु हो और सामने लेने वाला व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए त्याग महान है। त्याग में स्वाधीनता है। दान में तो पात्र होने चाहिए लेने वाला। अब है ही नहीं, मैं क्या करूं, किसको दान दे करके जाऊं? जैन साहब, किसको दान दे करके जाऊं बतलाओ? कोई लेने वाला कोई अच्छा कोई व्यक्ति हो तो बताना, मैं देना चाहता हूं। ये क्या देना चाहते हो, वो वस्तु भी चाहिए, लेकिन त्याग इतनी स्वाधीन क्रिया है। देखो स्वाधीनता में धर्म है, परतंत्रता में धर्म नहीं है। इसलिए दान देने से पुण्य बंद होता है और त्याग करने से धर्म होता है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। खूब दान दिया, पुण्य बांध लोगे। और त्याग किया, धर्म है ये, त्याग में स्वाधीनता है, कुछ नहीं। बहुत विस्तार से उत्तम त्याग धर्म का प्रकरण जो है, उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में सारे जगत में दान के गीत गाए जाते हैं। वो प्रकरण सुनना तो आपको दान और त्याग के अंतर की विशेष खबर लगेगी। मैं नए लोगों से विशेष कहता हूँ। हाँ दिखता है, दान देने वाले की महिमा दिखती है, त्याग करने वाले का कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये स्वाधीनता है, इसमें कोई जरूरत नहीं। 6 खंड की विभूति को छोड़ करके चले गए, राजपाट छोड़ करके चले गए, धन वैभव परिग्रह को छोड़ करके चले गए। ये देखा नहीं कि पीछे से कौन संभालेगा, संभालने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है और छोड़ के चल दिए। और वस्तु भी होनी चाहिए, वस्तु नहीं हो तो भी त्याग हो सकता है। दान नहीं हो सकता बिना वस्तु के। मेरे पास समझ लीजिए कोई चीज़ नहीं है और मैं आईफोन मान लीजिए मेरे पास नहीं है और मैं आईफोन तुम्हारे को दान दूँ तो कैसे दूंगा? होनी चाहिए ना चीज़। जिसके पास जो चीज़ है उतना ही दान दे सकता है। मेरे पास में यदि 5 करोड़ की संपत्ति है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना दान दे सकता हूँ? 5 करोड़ का। और त्याग कितना कर सकता हूँ? 3 लोग की संपत्ति का। आपको जचेगी नहीं ये बात, आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, इतना त्याग कैसे हो सकता है? जब है ही नहीं तो त्याग कैसे करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, काय का त्याग किया उन्होंने? बाल ब्रह्मचारी थे, मतलब किस चीज़ का त्याग किया? शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य लिया ना उन्होंने। तो मतलब पत्नी का त्याग किया? थी ही नहीं। जब थी ही नहीं तो त्याग किस चीज का? बोलो। कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा, इसका नाम त्याग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं शादी करूंगा नहीं, इसका नाम ब्रह्मचर्य है।
शादी करके भी ब्रह्मचर्य लिया जा सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन बाल ब्रह्मचारी कि शादी कर नहीं करूंगा, तो नियम ये लिया ना, तो त्याग करने वाले ने नियम ये लिया कि यदि मेरे सामने कोई चक्रवर्ती का साम्राज्य लेकर के भी आए देने के लिए तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इसका नाम त्याग। तो किसका त्याग हुआ? बोले 3 लोक की संपदा मेरे चरणों में आ जाए, मेरे त्याग है, मैं नहीं लेता, इसका नाम त्याग है। किस चीज का त्याग किया? नहीं है उसका भी त्याग, जो है उसका भी त्याग। दान देने के अंदर परतंत्रता है, पराधीनता है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये 3 चीज चाहिए। इन्होंने व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ चीज लिख देना चाहिए। 3 बातें चाहिए दान देने में। दाता चाहिए, पात्र चाहिए और देय वस्तु, देने वाली चीज चाहिए। वो कन्या है यहाँ इस प्रकरण में। इन 3 व्यक्तियों के बिना कन्या प्रदान करने का कार्य संभव ही नहीं है। अतः राजा जीवेंद्र कुमार से स्वीकृति प्राप्त करना योग्य ही है। अब मैं तो देना चाहता हूँ अपनी कन्या, वो कहते मुझे विवाह नहीं करना है, तो क्या होगा? स्वीकृति लेना जरूरी है। लेने वाले से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी जरूरी है। तो राजा जीवेंद्र कुमार से स्वीकृति प्राप्त करना योग्य है। जिन धर्म में वीतरागता के पोषक 4 ही दान बताए हैं, हमारे यहाँ जिन धर्म में कन्यादान नहीं कहा। क्या? दान 4 प्रकार के कहे, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। इनमें ज्ञान दान सर्वोत्तम है। पिछले दिनों मैंने अपने शिविर के आयोजन के पहले में जो ये श्लोक चले थे, उनमें हम ज्ञान दान के उत्तम पने की सिद्धि कर चुके थे। 2 अपेक्षाओं से बतलाया था। आप लोगों में से कौन बताएगा? 2 अपेक्षाओं से ज्ञान दान को श्रेष्ठ बतलाया था। नंबर 1, ज्ञान दान आत्माश्रित है और बाकी के 3 दान शरीराश्रित है। आहार दान, औषध दान, अभय दान शरीर से संबंध रखने वाले हैं और ज्ञान दान आत्मा से संबंध रखने वाला है। ठीक है, 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2, मनोज जी साहब, दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो 3 दान है, ये 3 इसी जन्म में काम आते हैं, टेम्परेरी हैं। और जो ज्ञान दान है, ये अगले जन्म जन्मांतरों में भी हेल्प कर सकता है, सहयोग कर सकता है, अगले जन्म में साथ में जा सकता है, परभव में साथ में जा सकता है। इसलिए ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है। इसलिए ज्ञान दान देव भी। देखो, ये औषध दान कितने दिन के लिए काम आएगा? आहार दान कितनी देर काम आएगा? कल हमारे अज्जू भैया ने भोजन कराया सबको। क्या अब आज तो भूख नहीं लगेगी ना आपको? अरुण जी लगेगी? अरे यार, कल उन्होंने दिया था, भाई साहब आपके द्वारा दिया गया दान 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म। क्या अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। किसी ने इलाज कराया, अस्पताल में दिखाया, सारे इलाज, सारी बीमारी का खर्चा वहन किया, उपचार कराया ना, औषध दान दिया, तो अब तो बीमार नहीं पड़ेगा ना जिंदगी में कभी। बस अब तबीयत ठीक हो गई, अब तुम्हारे दान की कोई कीमत नहीं है। कि साहब अभी दवाइयाँ बची हुई है, तबीयत तो ठीक हो गई, बोले डस्टबिन में डाल दो इसको, अब हो गया काम, क्या करो, दे दो किसी को। अब तुम्हारी दवाइयाँ किसी काम की नहीं है तबीयत ठीक हो जाने के बाद में, अब क्या काम आएगा? अभय दान, जीवन दान दे दिया, मरते हुए को बचा लिया उपचार से, जवाब से, अब थोड़ी ना मरेगा, मरेगा। आनंद सरा प्रसिद्ध हुई है, इसमें सुनाई जा चुकी बात की जा चुकी है आपके बीच में। और ज्ञान दान, बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गया ना एक बार? ये वेद विज्ञान का ये पॉइंट समझ में आ जाने के बाद में गलती से जीवन पूरा भी हो जाए, गलती से तो क्या होता है, जो होगा जीवन पूरा भी हो जाए, तो अगले जन्म में कभी भी जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक धारणा ज्ञान की स्मृति पुनः होकर
वेद विज्ञान करा सकता है, मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू हो सकता है। मैंने ज्ञान दान की वो उदाहरण वो भी बतलाया था उस दिन पहले। कुंदाचार्य देव का जो जीव था, शास्त्र दान दिया। बोलो, कुंद ग्वाला था, गायें चराने वाला था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, शास्त्र की महिमा जान करके बस मैंने राष्ट्र दान देते। इस भाव से वो अगले जन्म में कुंदाचार्य जैसा महान विद्वान ज्ञानी बना। सारी दिगंबर परंपरा को गौरव का अनुभव महसूस करती है जब कुंदाचार्य देव का नाम आता है। माने कितनी महान बातें हैं ये किस दान का फल है? ज्ञान दान का फल है। इसलिए हमने ज्ञान दान के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपसे कही थी। ज्ञान दान का अर्थ अकेला किसी को पढ़ाना ही नहीं। अरे साहब हमारे में तो ज्ञान ही नहीं है, हम क्या पढ़ाएंगे? तो ग्वाले ने ज्ञान दान कैसे दिया? भावों की कीमत है। शास्त्र दान दिया, किताबें दान दी, पुस्तकें दी, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ने वालों की अनुमोदना करो, पढ़ते हुए देख करके उसकी प्रशंसा करो। इसका नाम भी ज्ञान दान है। क्या? बैठने वालों की व्यवस्था, पढ़ने के लिए बैठने की व्यवस्था, ये भी ज्ञान दान की श्रेणी में आता है। हाँ बोलो आप, कैसी गजब की बात है, सुनाई दी क्या आपको? तो वो जो सुना के क्या कहा? कोई महिला जिनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के बारे में सुना और सुन करके उनको उस ग्रंथ की इतनी महिमा आई, पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने सबको मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बंटवा दिया। मुझे तो नहीं आता पढ़ना, ये पढ़ेंगे। ये कोई गजब की चीज है, इसमें कोई बात बड़ी अद्भुत है। क्या? ग्रंथ बंटवाओ। ये कोई मर जाता है बर्तन बांटते फिरते, घड़ों में, दिए में, बैठक में, आयोजनों में। अरे तुम ज्ञान दान करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान दान के आधार पर इसे कौन पढ़ता है आजकल? फुर्सत किसके पास में कि सुनो 200 लोगों को दिया और 200 लोगों में से 2 लोगों ने भी पढ़ा तो तुम्हारी सार्थकता होगी। इतना तो मानते हो 200 में से 2 तो पढ़ेंगे। 1% तो रिजल्ट निकलेगा, 1%, 200 में से 2 पर्याप्त। बहुत बड़ा काम है। क्या मैंने स्वयं ज्ञान प्राप्त करना तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन ज्ञान की आराधना करने वाले जीवन विघ्न उत्पन्न नहीं करें कभी भी। क्या? पढ़ने वाले के काम में विघ्न उत्पन्न नहीं करें, सुनने सुनाने वाले के कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं करें, क्योंकि वो विघ्न आप दूसरे के उसमें नहीं डाल रहे हो, वो विघ्न अपने ऊपर ही डाल रहे हो। वो बाधा दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगी, वो बाधा आप ही के ऊपर पड़ेगी। आप सोच लेना एक बार। तो भाव से ज्ञान का विकास का संबंध है, बहुत संबंध है। जिसके जैसे भाव, अरे अपने आप आपका ज्ञानावरणीकरण खुलता चला जाएगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं। आप लोगों में से भी कई बार कई लोग ये बात कहते होंगे, याद नहीं होता। जैन साहब अब इस उम्र में हो सकता है। आप नहीं होता ये बोलना बंद करो, और जिनको हो सकता है उनको देख करके उनकी प्रशंसा करो। बस अभी सुनाया मैंने उस दिन, 1-2 बच्ची ने सुनाया था उस दिन, उसने कितने सारे सुनाए थे। आप प्रशंसा करो। क्या नाम था उसका? अनीशा। हाँ, ऐसे प्रशंसा करो छोटे छोटे बच्चों की। कल उसने हैप्पी ने कितना फटाफट देखते ही रह गए हम तो। ये कैसा गजब की बात है भाई, गजब ही है। कैसे सुना रहे? तो मेरा कहने का मतलब बच्चों को देख करके, बड़ों को देख करके, पढ़ने वालों को देख करके, यहाँ आने वालों को देख करके। कल वो महावीर जी आए थे, समझ लो कि वो आए तो सही, जो 4 बात उन्होंने सुनी वहाँ, तो आप प्रशंसा तो करो सुनने वालों की कि यार कोई बात नहीं, आपने इतनी देर सुनी, इसके लिए धन्यवाद आपको। वो उनका उत्साहवर्धन होगा तो उनकी भावना बनती है। क्या वो व्यक्ति जुड़ते हैं आपसे। एक व्यक्ति धर्म मार्ग में लगता है तो आपको पता नहीं है आप कितना तीव्र पुण्य का बंधन करते हैं। बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहे हम, लेकिन ज्ञान दान की महिमा बतला रहे हैं हम। ये ज्ञान दान की सर्वोत्कृष्ट महिमा है।
वेद विज्ञान। और फिर ज्ञान दान कौन सा? लौकिक पुस्तकों की अपेक्षा से जिनवाणी की बात, जिनवाणी पढ़ने के लिए देने की अपेक्षा से समझाना, और समझाने की भी अपेक्षा से स्वयं समझना, तो सर्वोत्कृष्ट है। ये उत्तर है, ये बढ़कर के। हमने स्कूल खुलवा दिया, व्यवस्था कर दी, पढ़ने वालों की व्यवस्था कर दी। उन सबसे सर्वोत्तम ये है कि स्वयं ने अपने परिणति में ये जो वितरागी तत्व ज्ञान है इसका दान दिया। स्वयं तो समझें इस ज्ञान की कीमत, समझाने में ही रह जाएं, समझने की बात ही नहीं होवे। और एक बात और है, समझाने वाला व्यक्ति स्वयं तो समझता ही है, उसका परिमार्जन होता है। इसलिए समझाओ। नीरज जी साहब, आप घर जाकर के 2 लोगों को समझाओ, जो बात सुनी है इस बात को किसी भी पात्र जीव को देख करके रिपीट कर दो, बस। तो आज जाकर के क्या बताएंगे आप किसी भी व्यक्ति को? कल पूछूंगा किसको बताया, क्या क्या बताना है भैया? कि 4 प्रकार के दान होते हैं, इनमें कौन सा सर्वोत्तम है और क्यों? हमें इतनी बात याद नहीं, हमने किया ना। शरीर संबंधी 3 ज्ञान दान का एक ज्ञान दान की महिमा ये है, लॉन्ग टर्म चलता है ये, क्या लंबे समय तक चलता है। एक बार ज्ञान, देखो सुनो, आपको पता है ऐसे ऐसे शास्त्रों में नीतिकारों ने इस तरह के वचन कहे हैं, जिस व्यक्ति से आपने एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो उसका उपकार जीवन भर नहीं भूलना, ऐसा लिखा है। जिसने आपको क से कबूतर सिखाया है ना, तो शक्ल ध्यान नहीं होगी किसने सिखाया था, लेकिन उनका इतना बड़ा उपकार है कि आज तक आप जितने भी वाक्य पढ़ते हो पुस्तक में, वो उसके बेस पर पढ़ते हो। ये कितना बड़ा उपकार है, सोचो। आप भूल गए। यदि वो क से कबूतर अ से अनार वाला नहीं सिखाते तो आज आप ये पढ़ नहीं सकते थे। ये उपकार कितना बड़ा उपकार है उनका, पूरे जीवन भर काम आ रहा है वो। अब आपने वो लगता ही नहीं है क्या हो गया? ठीक है, कौन थे, जाने क्या थे। आज भी मुझे कोई मेरे पुराने अध्यापक मिलते हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ाए हुए, कॉलेज में पढ़ाए हुए, तो चरण छूता हूँ ना उनके। ये गुरु है हमारे। अब ऐसे ऐसे तक हैं जो हमारी सभा में आकर के बैठ जाते हैं, फिर भी गुरु तो गुरु ही हैं। भले ही उन्होंने हमारे को अकाउंट्स पढ़ाया था, उन्होंने हमारे को हिंदी पढ़ाया था, क्या उन्होंने और सब्जेक्ट पढ़ाए थे हमारे को। आज वो हमारे प्रवचन सुनते हैं, आकर के बैठते हैं, हमारी महिमा बहुत गाते हैं, तो भी हम भरी सभा में उनकी महिमा बखान करते हैं कि इन्होंने हमारे को पढ़ाया, ये हमारे गुरु रहे, सिखाया, कुछ भी सिखाया हो। आखिर आज वो हमारे दिमाग में जो ज्ञान है वो उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है, ये सोचो आप। हमें उसकी कीमत ही नहीं समझ में आ रही है। उसकी कीमत तो तब समझ में आए जब आपको ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने में नहीं आए। बोलो। हाँ, तीन का उपकार है। माता पिता भी तो गुरु ही हैं। आप क्या सोच रहे हो? आत्मिक गुरु तो वही है, आद्य गुरु तो वही है जिन्होंने हमारे को नमोकार मंत्र सिखाया है। हम उन गुरु को कैसे भूल सकते हैं, उनका उपकार कैसे भूल सकते हैं, बताओ। आज हमारी जबान पर यदि नमोकार मंत्र है तो वो किसका उपकार है? माता पिता का उपकार है। यदि वे हमें नमोकार मंत्र ना सिखाते तो नमोकार मंत्र आज हमारे कंठ में नहीं होता। हम जैन हैं, ये जैन मार्ग है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान का मार्ग है, ये जिसने सिखाया है उनका उपकार बहुत होना चाहिए। और सुनो, ये जो बातें हैं ना, ये कहाँ तक जाएगी साथ में ये ज्ञान। जैसे कहते हैं ना किसी किसी के बारे में, इनको तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट क्या होता है? गॉड गिफ्ट क्या होता है? भगवान के द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार। गॉड गिफ्ट माने ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर, कृपा है भगवान की, भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, कुछ नहीं है। हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं है। इसका भाव यह है कि पूर्व के कोई संस्कार है।
पिछले जन्म का कोई संस्कार है। क्या होता है ये संस्कार, कहाँ जाते हैं, कहाँ स्टोर होता है? ये आपके ज्ञान में। आपने जो बातें पढ़ी, अभी समझ लो यहाँ 4 प्रकार के दान की चर्चा चल रही है। हमने कहा 4 प्रकार के अभाव होते हैं और आपने तुरंत बतला दिया। कोई 5 बता दे वो अलग मैटर है। तो 4 प्रकार के होते हैं ना अभाव। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। 4 है ना। आप कहाँ से निकला है भाई साहब, ये बताओ कहाँ से निकला है? स्टोरेज यहाँ पे दिमाग में है। दिमाग में यदि स्टोरेज हो तो डेथ हो जाने पर ये जो दिमाग है ना, इस दिमाग को निकालो और किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करवा लो। दिमाग इधर से उधर चला जाए तो इसकी सारी की सारी जितनी याद की हुई है वो उसके पास पहुंच जाएगी। मोबाइल, नया मोबाइल लिया तो पुराने मोबाइल का सारा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं ना नए में, ये हो जाएगा ट्रांसफर। आपको मालूम है आइंस्टीन जब मरा ना तो उसकी आइंस्टाइन वो जब मरा तो उसकी डेड बॉडी में से डॉक्टर ने छल से उसका दिमाग निकाल दिया रिसर्च करने के लिए। साइंटिस्ट था वो, डॉक्टर ने नहीं, साइंटिस्ट ने डॉक्टर से निकलवाया। एक साइंटिस्ट ने बहुत पैसे दिए डॉक्टर को, वो सब दिमाग निकलवा लिया उसका बॉडी में से। बोले इसके दिमाग क्या है यार, इसके दिमाग पे रिसर्च करूँगा। बाद में ये बात खुल गई और बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा उसको, सजा हुई उसको फिर ऐसे काम के लिए। लेकिन वो ये देखना चाहता था और उसने जो रिसर्च की, बाद में जब ये बात सामने आई, क्योंकि सामने तो आनी ही थी, जब उसने रिसर्च की तो उसने कहा एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा सेल्स है इसके दिमाग में, आइंस्टाइन के दिमाग में। ये तो प्रसिद्ध है, आप कहीं भी नेट वगैरह पर कहीं सर्च करेंगे तो आपको बात ख्याल में आएगी। मुझे आपसे ये पूछना है, लोगों को ऐसे लगता है दिमाग में स्टोर होगा, दिमाग में स्टोर होगा। अरे दिमाग में नहीं है, ज्ञान में है। अब ये दिमाग तो यहीं धरा रह गया इसी शरीर के साथ में, और ज्ञान चूंकि आत्मा में था तो आत्मा गया तो ज्ञान चला गया साथ में। क्या वो उसकी संपत्ति थी, वो उसकी संपत्ति थी। इसका मतलब जो ज्ञान दान है, ये ज्ञान दान किसको दिया, कहाँ स्टोर हुआ? जो दिया है, देखो आपने भोजन दिया, आहार दान दिया, ये कहाँ स्टोर हुआ? बोले पेट में, पेट में स्टोर हुआ ना। और स्टोर हुआ और फिर स्टूल से तो स्टोर कितना रहेगा पेट में? निकल गया वो। अब ज्ञान में स्टोर हुआ, वो आत्मा में गया है, वो चीज वो स्मृति में गया है, वो इतना पक्का हो गया है कि वो धारणा के माध्यम से मजबूत हो गया, वो काम आएगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में काम आएगा। आप देखो सप्तम नरक के नारकियों को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, वेद विज्ञान कैसे हो जाता है, क्या करते हैं वो लोग, कौन पढ़ाता है वहाँ, कौन सिखाता है? टोडरमल जी को। ये टोडरमल जी जिस मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऊपर विराजमान है टोडरमल जी, नाम लिखा है, इधर है फोटो सारे। ये यहाँ बैठ करके वो जब पाठशाला में पहली बार पढ़ने के लिए गए, दीपेश जी फर्स्ट टाइम जब पढ़ने के लिए गए, उससे पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा था उन्होंने। और गुरु ने जब पाठशाला में जब 10-5 बच्चे जो भी होंगे, उन्होंने लिखा कुछ बोर्ड पर, आ से अनार लिखा, और कहा बच्चों को लिखने के लिए, हाथ पकड़ करके लिखाने की कोशिश करी, इन्होंने तुरंत लिख दिया। और 1 सेकंड नहीं लगी इनको रिपीट करने में। पहले दिन पाठशाला गया हुआ बच्चा, वो उन्होंने धीरे धीरे करके एक अक्षर और लिखे, उन्होंने पूरी की पूरी कॉपी कर दी। तुमने पढ़ा है पहले दिन? कभी नहीं पढ़ा। किसने सिखाया? कि आपने, आपसे सीखा। पहली बार कलम हाथ में पकड़ी, हो सकता है ऐसा, संभव है ऐसा? तो विलक्षण बुद्धि थी, कोई अद्भुत ज्ञान था। गहरे संस्कार की बात, गहरे संस्कार जो आगे ट्रांसफर हो वो अपने काम आए, गहरे संस्कार की बात स्पष्ट कर दो। कह रहे हैं गहरे संस्कार की बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दो। सुनो, आपको याद है कि
परसों सुबह आपने कौन सी सब्जी खाई थी? सोचना पड़ेगा। कल का तो याद है, मुझे पता है इसलिए मैंने परसों का पूछा है। नहीं ये याद आपको? क्यों? 3 दिन पहले का याद है आपको? नहीं, 3 दिन पहले का याद नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ 3 दिन पहले का तो नहीं है, 30 साल पहले के लड्डू आपको याद है? अरे उनके यहाँ बने थे यार, वो लड्डू तो मैं जैसे थे। ये कैसे याद है? ये क्या चक्कर है? इसका चक्कर क्या है साहब? 3 दिन पहले का तो आपको याद नहीं है, और 3 साल पहले का आपको पता है? 3 साल पहले वहां गए थे ना, तो उन्होंने जो डोसे बनाए थे ना यार, उसका तो स्वाद ही अलग ही था कुछ। क्या मैंने डोसे जिंदगी में बहुत बार खाए होंगे, लेकिन वो जो खाए थे उस दिन वाले, वो कैसे याद है? कि कोई चीज कैसे याद रहती है? हमने आपको कई बातें समझाई, अभी ये ज्ञान दान क्यों श्रेष्ठ है ये बात समझाई, और ये बात आपसे महीने भर बाद में पूछेंगे तो आप कहोगे क्या बताया था, पता नहीं, याद नहीं है। तो क्या करें याद करने के लिए? उस बात को जो आपके अवग्रह का विषय बना था, वो ईहा और अवाय तक पहुंचते हुए धारणा तक यदि चला जाए तो पक्का हो जाता है। मति ज्ञान की प्रोसेस है ये जानने की। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। धारणा माने होता है स्मृति पटल पर छप जाना। अब धारणा का अर्थ ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज धारणा में चले गई तो लाइफ टाइम के लिए हो गई। क्या वो धारणा कितनी मजबूत है? धारणा जितनी मजबूत होती है उतना लंबा समय लगता है उसके धुलने में, उतने लंबे समय तक वो कायम रहती है। जैसे कल शाम को क्या खाया था यार, समझ लो शाम को हम आपसे पूछे कि सुबह क्या सब्जी खाई थी, तो आप बता देते। सुबह की शाम को याद रहती है आपको। इसका मतलब आपके वो धारणा में तो है, लेकिन वो 6-8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे तक रहे, इतनी सी ही धारणा है भैया, इससे ज़्यादा नहीं। आपसे यदि हम 2 साल बाद में पूछें इंद्रगढ़ के बारे में, तो आपको इतना ही याद रहेगा कि अज्जू भैया ने भोजन कराया था और इंद्रगढ़ गए थे। अब क्या किया था, कौन सी भक्ति की थी, कौन सा विधान किया था, कौन कौन साथ में था, फिर कभी अच्छा अब भी थे क्या? वो 15 घंटे तुम्हारे साथ में रहे और आज तुम ये कह रहे हो अब भी थे क्या? शक्ल ही भूल गए, कौन कौन था ये भूल गए। ये क्या हुआ? मंदिर की स्मृति गायब हो जाए, मंदिर की स्मृति गायब हो जाए। बोलो, कई बार तो ऐसा होता है। एक सूत्र है परीक्षा मुख में, दृष्टोपि समारूपात तादृक्, परीक्षा मुख का सूत्र है। अर्थ क्या है इसका कि देखी हुई बात भी, देखी हुई वस्तु भी, देखे हुए व्यक्ति भी, देखी हुई घटनाएं भी, देखे हुए तीर्थ क्षेत्र और मंदिर भी काल का अंतराल हो जाने के बाद ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे इसको हमने कभी देखा ही नहीं। इतना विस्मृत हो जाता है। वो याद है मोना बीबी, पता है कब लगा था? 1994 में लगा था। क्या बोलो? तुवन जी में शिविर 1994 में लगा था। आज भी याद है। ये कैसे याद है? इसका मतलब ये है कोई बात जो जितना गहराई से छपेगी दिमाग पर, 20-20 साल पहले की गालियाँ याद है दिमाग में, अरे यार उसने मेरे को ये शब्द कहे थे ना, आज भी याद है, भूलता ही नहीं यार। क्यों? कारण क्या है? उसको घुमाता रहता है दिमाग में। जो बात आपके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी वो बात आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। मैं भूल नहीं सकता मैं इसको। क्यों नहीं भूल सकता? बार बार याद करता है। इसलिए मैंने ये बात कही है जो कल पूछेंगे नीरज जी से। क्या माने क्या ज्ञान दान की महिमा क्या है? नाम तो इनका लिया है, किसी से भी पूछ सकता हूँ क्या? जो बात यहाँ सुनी है ये कहीं तो आगे पहुँचे क्या ढोलिया जी साहब?
या आपके बताने की बात नहीं है, आपने किसको बताया? क्या रवि जी को बताना जाकर के, कौन से बच्चों को बतलाना, और जिनसे बात करो ना, अपने अपने सिस्टर से बात करो कि अपने भतीजों से बात करो, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये करते रहते हैं लेडीज़ वगैरह सब फ़ोन पे बातें आधे आधे घंटे तक लगे रहते हैं फ़ोन पे। मामा जी से बात हो रही है और सासू जी से तो नहीं होती सासू जी तो गलत निकल गया लेकिन बुआ जी से होगी, मामी जी से होगी, और किसी से होगी, अपनी सहेलियों से होगी, जिनसे जो भी बात हो, क्या बेटियों से होती है, क्या बहू से नहीं होती लेकिन बेटियों से होती है। तो जो जिनसे बात हो आप उनको ये बात सुनो। आज पता है क्या बात आई? बस आज बताएं हमने क्या सुना। मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ सुनी हुई बात को धारणा तक ले जाने का। मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ ये सुनी हुई बात अगले जन्म तक ले जाने का। क्या जीवन में कभी भूल ना पाए। इसके तरीके हैं, इसके फॉर्मूले हैं। मैं एक रिसर्च के बेस पर कह रहा हूँ मैं ये बात। सुनी हुई बात को यदि आप सुनी और पढ़ी हुई बात को पौन घंटे के अंदर अंदर यदि आप रिपीट कर ले में तो वो मर्यादा 24 घंटे तक की बन जाती है। क्या 24 घंटे तक याद रहेगी आपको। आपने अभी कोई चीज़ पढ़ी और उसे पौन घंटे के अंदर बिना देखे दोहरा ली उस चीज़ को, तो अब 24 घंटे तक आपको याद रहेगी। 24 घंटे में यदि आपने उसे दोबारा दोहरा ली तो 1 वीक तक वो याद रहेगी आपको। 1 वीक में कर लिया तो 15 दिन तक याद रहेगी। 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक आध बार दोहरा लिया तो महीने भर तक, और हर महीने यदि आप दोहराने लग गए तो फिर सालों तक की गई। ये तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का। इसलिए सुनो, ये जो बार बार में चोट पड़ती है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। अब ये बात कितनी बार सुनी होगी आपने? बोले हजारों लाखों बार सुनी है। तो सुनो, अगले जन्म में जाकर के भी ये बात याद आ जाएगी कि मैं शरीर का करता धरता नहीं हूँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतनी मजबूती से बैठी है ना ये बात। निरंतर सुनने का यही एकमात्र लाभ, निरंतर सुनने का लाभ है। धारावाहिक रूप से बार 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 एक वाक्य कह दिए इन्होंने, ज्ञान दान सर्वोत्तम है। उत्तम नहीं, उत्तम तो 4 ही है। उत्तम कितने? 4। सर्वोत्तम है ये दान। अपेक्षा समझनी पड़ेगी भाई साहब। अपेक्षा समझ लो तो बात बराबर है, ठीक है ना। तो इसे यहाँ सर्वोत्तम कह करके पुकारा गया। और ये बात कब कही है विशेषार्थ लिखते हुए? जब ये कन्यादान दे रहे हैं। कन्यादान बहुत चलता है। अपने जैनियों में तो नहीं होता ना, नहीं होता ना कन्यादान, नहीं होता, नहीं होता। उसके बावजूद भी फेरों के समय पिता और मामा को खड़ा करके कहते हैं क्या क्या हम प्रदान कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आप कहते तो हो कि कन्यादान नहीं होता आपके यहाँ, लेकिन फेरों के समय सबने फेरे खाए हैं लेकिन ध्यान किसी को नहीं है। क्या पानी ग्रहण? पानी ग्रहण क्या होता है? पानी डालते हैं। पानी मतलब होता है हाथ। पानी मतलब हाथ, और ग्रहण मतलब पकड़ लेना। हाथ पकड़ा लिया जिंदगी भर के लिए, अब छोड़ना नहीं। ये पानी ग्रहण संस्कार है। ये सबके बीच में हाथ पकड़ाया है। अभी आप भैया हाथ पकड़ो, सबके बीच में कैसे पकड़ो हाथ? ऐसा लगता है अरे सबके बीच में हाथ पकड़ाया था। क्या ये कह रहे ये ग्रहण सबसे खतरनाक है। नहीं साहब देखो, ये तो इनके लिए कह रहे होंगे क्या? मर्यादा हाँ सही बात है। खैर देखिए, पाणी ग्रहण अपने यहाँ शास्त्रों में आती है वर्णन। मुनिराजों का स्वरूप बतलाते हुए चर्चा मिलती है। हमारे मुनिराज पाणी पात्री होते हैं। पाणी पात्री जानते हैं आप क्या है? हाथ में, हाथ ही जिनके पात्र हैं। ये पाणी मतलब हाथ और पात्र, पाणी पात्री वीर जिन। भगवान महावीर स्वामी हाथ में आहार लेने वाले। मुनिराज हमारे दिगंबर संत कैसे हाथ में आहार लेते
यही पात्र है उनका, कर पात्र, पाणी पात्र। ये पाणी मतलब होता है हाथ। तो ये जो ग्रहण की बात कही यहाँ, कन्यादान की जो बात कही है, ये बात सामान्य रीति से है, उससे बढ़कर के और दान है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के दानों की बात कही है, जिसमें ज्ञान दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। जो राजा दृढ़मित्र थे, इन्होंने बात कही और शायद जीवेंद्र कुमार ने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो फिर अब क्या होना है? बोले विवाह संपन्न होना है। मैं तो सोच रहा था ये पेज बदल के देखा तो आगे शुरू हो रहा है नया। कोई बात नहीं, इससे बढ़ाएंगे आगे, कल बढ़ेंगे। हाँ हाँ भगवान।